मेरे को कितने बार मारा है, कहाँ कहाँ चोट लगा है। अब बच्चे के सर पे लग गया तो मर जाएगी। जी जी। तो मेरे को लगा कि अब पागल हुआ है, मार डालेगा। देखा मैं कितनी बुरी तरीका से मार रहा उनको। अब पूरा वो एकदम अचेत हो गया, उनको कोई हुआ नहीं था। फड़ा 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 एकदम इतने तेजी से गिर रहा था डंडा कि उसमें कोई रोकने वाला नहीं। मतलब करीब बार रो दिया होगा आपकी आंखों के सामने, आपको बाप को मारा जाए। रोने कह रहे हो, मैं तो कितने बार था जब देखा ऐसा हालत, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साला करूँ तो करूँ क्या, इधर माँ मर गई, इधर बाप का हत्या कर दिया, मर गया। किसी का भी नहीं, जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो पैदा किया जन्म दिया। बाप तो बाप होता है, कुछ भी किया है तुम्हारे साथ तो पैदा किया, मैं तो यही कहूँगा। नहीं कुछ किया, पैदा किया तुमको। नमस्कार, और इस समय मौजूद है जनपद आजमगढ़ के थाना आरौला के अंतर्गत सारैन ग्राम सभा में। और इस ग्राम सभा में एक पिता को यह कभी नहीं लग रहा होगा कि उसका बेटा ही जो है उसका हत्यारा निकल जाएगा। छोटी मोटी बात, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते रहते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि एक पुत्र जो है अपने पिता को ही मार देगा। एक कल्पना से परे की बात होती है। कहीं ना कहीं आप कहेंगे जो कलयुग चल रहा है वो घोर कलयुग जो है अब अपने स्थान ले रहा है। एक कलयुगी पुत्र ही कहा जाएगा कि अपने पिता को जो है छोटी छोटी बातों में क्या ऐसा मामला होता है कि वह जो है हाथापाई होती है और उस हाथापाई में जो है पिता की जान चली जाती है। पूरे मामलों को समझने का प्रयास करेंगे, मगर हम आपको बता दें जिस युवक ने ऐसा कांड किया है उसके जो भाई हैं, भाई साहब जो अभी कपड़ा वपड़ा अपना जो है धुलकर सूखने के लिए डाल रहे हैं। आखिरकार जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे क्या वजह थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुत्र जो है आपका, समझे क्या मामला था पूरा बताइए। मामला ये था, जैसे मेरी माँ गुजर चुकी थी, उनकी 13 थी, तो 8 दिन अभी हुआ था 13 को, तो मेरी माँ को गुजरे हुए। तो हम लोग ये कहें कि पिताजी थे मेरे, तो बोले कि ऐसा है कि जैसे कि 3 ही दिन में तिरतरी बोलते हैं हम लोग को, तिरतरी करा के छोड़ो और जल्दी जल्दी काम करा के गाँव वालों को सबको खिला उला के ऐसे जल्दी काम कर लो, अच्छा रहेगा। हम कोई खुशी की बात तो है नहीं, मौत हुआ है, मर गई। जी जी जी। तो जैसे मेरी मम्मी थी तो मैं बहुत इलाज पानी करवाया था, 2-3 जगह करवाया। अब मेरा जो बड़ा भाई है वो इलाज पानी में भी कुछ मदद नहीं करता था। अच्छा, आपका बड़ा भाई हो, वो मेरा क्या नाम है उसका? विजय। विजय, हाँ। तो मैं विजय राजभर। अच्छा। तो मदद नहीं करता था, तो मैं इधर उधर से दवा ववा कराया मम्मी को, लेकिन उनके शरीर में पूरा ऐसा हार्ट का मरीज थे पहले से, 25-20 साल से दवा चल रहा था उनका। तो उसके बाद और शरीर में पूरा पानी हो गया। अच्छा। फेफड़े में। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जब बाथरूम में ले गए, जब उनकी आखिरी घड़ी आई, डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब ये बचेंगे नहीं, मर जाएंगे बाबू, ऐसा है कि इनको अब ले जाओ। तो अस्पताल में ही मर गए, लाया तो दाह संस्कार इनका करके तो वही कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। अच्छा। तो हमारे भाई भी आने में उनको 3 दिन हो गया, 4 दिन। तो 4 दिन से कोई कुछ कर ही नहीं रहे थे। 2-3 इकड़ा चिकड़ा को लेके और उसके बाद 2-3 लवंडे को लेके वही बेवड़े बात सबसे दारू, जब से आया था 3 दिन था लगातार दारू पी के अपन सोता था। जब से आया ना, मतलब इधर माँ मर गई है और दारू पी के अपना घूम रहा है, दारू पी के आता था, घूमता था। मतलब उसको माँ की कोई फर्क नहीं था कि माँ मर गई है। माँ मर गई। इधर ये साफ सफाई देखो, दरवाजे पे आया तो बहुत गंदगी हुआ था, तो पूरा साफ सफाई करके देखो कचरा सब वहाँ डाला हुआ है, कचरा मैं यहाँ डाला हूँ, ये देखो सामने। तो मैं साफ आया तो साफ सुथरा किया, मैं बोला जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो मिल के मान लो, खैर पिताजी भी थे तो थोड़ा हाथ बटा लेते थे, बेचारे वैसे कुछ करने लायक नहीं थे, क्योंकि ये विकलांग थे। मतलब आपकी माँ की उम्र लगभग कितनी रही होगी? उनका उम्र 55 रहा होगा। अच्छा। मेरे बाप का उम्र रहा होगा 60 साल। हाँ। तो उसके बाद वो वहाँ पे सोए थे उस बगल हम लोग, तो मैं भी सोया था, मेरी बच्ची थी 4 साल की, जो कि इसकी माँ मर चुकी है। आज 5 साल हो गए इसकी माँ मर गई। तो मैं भी मेरे बगल में सोई थी मेरी लड़की, और मैं सोया था ऐसे, हम लोगों को आँख लग गया, मतलब नींद लग गई। ये हुआ कि पत्नी आपकी नहीं है? नहीं, पत्नी नहीं है। अच्छा। हाँ, पत्नी मर गई 5 साल पहले। जी जी। तो उसके बाद मैं सोया था ऐसे बगल में, तो मेरे आँख लगी, मैं नींद में आ गया, तो वो भी सो ही गए थे। तो इसके बाद सोए थे, तो इधर दूध का भात मान लो सब औरत आके 4-5 गाँव के तब इधर खाना भर रहा था। तो मैं चक्कर आया, भी बोला अभी तो बन रहा है दूध का भात। मैं डर बस, हम लोग डर बस, ना मेरे पिताजी ना मैं, कि भाई ये पिया है। और जैसे मैं आया तो एक मेरे पास मोबाइल थी, चार्ज लगाने आया तो मेरे को 2-3 झापड़ मारा कि भोसड़ी वाले कहाँ घूम रहे। मैं बोला उसी बगल तो बैठा हूँ, घूमूंगा कहाँ। आपको भाई आपको मारा 2-3 झापड़, मैं कुछ नहीं बोला। किस लिए मारा हो? बोला कहाँ घूम रहा है फालतू का, जब पिए। गाली गलौज भी किया था क्या? मैं कुछ नहीं, मैं तो जब वो मेरे को मारा तो मैं कुछ बोला ही नहीं। आपका भाई कुछ बोला?
मेरे को गाली दिया ना कि मादर चूत तेरी माँ का भौसड़ा कहाँ साले था तू, वैसे बोलता है ये डायलॉग में। तो बोला, मैं बोला अरे कहीं नहीं, उसी बगल तो हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कब हो गया है दूध भात खाने के लिए, तो खा लेंगे। तो अच्छा ये हुआ, मेरे पिताजी ऐसे सोए थे, आया तो एक लात मारा उनको। और अच्छा, पिताजी सोते हुए लात मार दिया? हाँ, एक लात मारा तो बोल रहे कौन है, उठ के जैसे बैठे बोला भौसड़ी, फिर एक लात मारा, ऐसे गिर गए। फिर उठ के बैठने की कोशिश की, उनका डंडा जो चलते हैं वो डंडा से सर पे ही मारना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, पूरा एकदम जैसे मारता था ऐसे इतने तेज से डंडा। तब मेरा आँख खुला, मैं तो नींद में था, आँख लग के झटके से उठा, बस उसके बाद है मैं पकड़ लिया। अब देखो इधर हाथ में इधर भी चोट आ गया, मेरे मान लो इधर 2-4 डंडा लगा है, दवा खाया हूँ। तो उसके बाद अच्छा ये हुआ तो मैं छोड़ा नहीं पाया, क्योंकि मेरे को भी वही डंडा से वार करना शुरू किया। एक मेरे पास छोटी लड़की है, वो आ गई जग गई, मेरे पैर पकड़ ली। मैं बोला था अगर हम लोग को लग जाएगा तो डंडा तो मान लो थोड़ा सह लेंगे, अब बच्चे के सर पे लग गया तो मर जाएगी। तो मेरे को लगा कि अब पागल हुआ है, मार डालेगा। जब बाप को देखा मैं कितनी बुरी तरीके से मार रहा उनको, अब पूरा वो एकदम अचेत हो गए, उनको कोई हुआ नहीं, इतना फड़ा एकदम इतने तेजी से गिर रहा था डंडा कि उसमें कोई रोकने वाला ही नहीं। मतलब मेरा एक बेटा अपने बाप को मारता रहा तब तक मारता रहा जब तक वो अचेत नहीं हो गए। अचेत नहीं हो गए, बेहोश हो गए। वो बेहोश क्या, मर गए, उसी वक्त मर गए। उसी वक्त मर गए, तड़पने का मौका ही नहीं मिला उनको। अच्छा, आप लोग बचा नहीं पाए? कैसे बचाएंगे, एक बच्ची है, मैं बच्ची लेके परेशान, खुद उसकी माँ मरी है, बताओ उस वक्त कैसे बचाएं हम। आपका दिल तो एक बार रो दिया होगा, आपकी आंखों के सामने आपको बाप को मारा जाए। रोने कह रहे हो, मैं तो कितने बार बेहोश हो जा रहा था जब देखा ऐसा हालत। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साला करूँ तो करूँ क्या, इधर माँ मर गई, इधर बाप का हत्या कर दिया, मर गया। तो मतलब 10 दिन के अंदर माँ बाप दोनों खत्म हो गए। वो तो उसका तो बिगड़ा नहीं, उसकी औरत बीवी बच्चे हैं, कुछ दिन के बाद जेल खटेगा, उसके बाद उसको हो सके छूट के आ जाए, उसका परिवार सही हो जाएगा, सब संभाल लेगा। अनाथ तो हम हो गए, हमारा है क्या। पत्नी पहले चली गई, माँ चली गई, का सहारा था, माँ बाप का सहारा था, थोड़ा छत्र छाया था, वो भी छीन ले गया। जी तो करेगा, अब एक बच्ची है उसी के लिए करते। अब जिस दिन वो घर पे आएगा उस दिन सबको दिया हराम कर देगा, या मेरे बच्चे को मार देगा या मेरे को मार देगा। अंदर ही अंदर आप रो रहे होंगे भैया? बहुत तकलीफ में हूँ मैं, क्या तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। मेरे को आज 4-5 दिन हो गया, हाथ पैर सब झंझनाट हो रहा है, मैं खाना नहीं खाया, खाना खवा ही नहीं रहा, क्या खाऊंगा खाना, मैं बना रहा हूँ, खा रहा हूँ। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, विवश थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ऐसा है साहब कि मैं बहुत विवश था, एक बच्ची का मुंह देखते रहा कि अगर वो उसको मार दिया, मर गई तो मरने वाला आदमी तो आपने हल्ला नहीं किया? पड़ोस वालों को नहीं बुलाया? अरे सब आए, 10 अभी किसको मालूम है कि वो मारने गया है जान से मार देगा, किसी को होता है दुर्घटना कैसे घट जाती है, ये सब चीज़ अचानक से होता है ना। तो जब उसको जान से मारना था, इरादा बना, तो उसके मन के बाद कोई कैसे जानेगा कि ये ऐसे कर देगा। अब मारना लगे, बुढ़ा आदमी है, 60 साल उम्र है, हाली सर पे मारना लगा, पूरा ऐसे फट फुट के एकदम छितड़ा गया था एकदम। फिर उसके बाद मारा, फिर अच्छा, मतलब बात क्या हुआ था, क्यों मारने, आखिर मारने की कुछ वजह? बात का वजह कुछ नहीं था, बात 8 साल पुरानी थी। क्या बात है? जो कि इनके पास 10 बिस्सा या 7-8 बिस्सा ज़मीन जो थी, आपके पिताजी के नाम? हाँ, बेच दिए थे। तो मेरा भाई शहर में था, तो आया, उनका मार के पैर तोड़ दिया था। अच्छा। इस बात पे राम प्रसाद मेरे आजा, तब वो जिंदा थे, तो बात को कहा सुनी हो के दबा दिया गया। तब मेरी माँ भी थी, माँ और बेटा कितना भी गलत होती है, माँ उनका वही करती है, माँ होती है, माँ की ममता तो अलग ही होती है, माँ की ममता अलग होती है, लेकिन माँ ही के सहारा, माँ के उठवा पा के ऐसे उठवा, मैं तो यही कहूँगा कि जो ऐसी माँ होती है जो बेटों को उठवा करती है, वही अपने घर का विनाश करवा देती है। तो ऐसे बेटों, ऐसे लड़कों को पहले से दबा के रख दो और उनको पहले से चेतावनी दे दो, ताकि एक कदम गलत थोड़ा सा उठाए, उसी पे उनको ऐसा दबा दिया जाए कि वो दोबारा गलत कदम ना उठाए। जैसे गांधारी ने दुर्योधन का साथ दिया था, बस वैसे ही जैसे गांधारी दुर्योधन का साथ गलती पे गलती करता गया, आखिरी में वही महाभारत हो गया, महाभारत हुआ, पूरा सब खत्म हो गया, सब कुछ वही परदारी मामला, वही जमीन उसी के लिए तो हुआ था महाभारत। वैसे मामला आपके यहाँ भी ऐसे वैसे ही है भैया, वैसे ही। अब मजबूर हो, देखो अभी बस वही रो नहीं रहे हैं आप, बस यही जान लीजिए। क्या करें, कितना रोते रोते तो खुद अंदर से आदमी टूट गया है। रोने तो बात ही छोड़ो, अंदर से आदमी, मैं अंदर से एकदम टूट ही गया हूँ, न खा रहा हूँ न पी रहा हूँ, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब परिवार पूरा ख़त्म हो गया है। मेरे पास पहले पत्नी का दुख में झेलता था, तो अभी माँ का फिर दुख झेलना पड़ा, फिर पिता का दुख, और जो कि सबका अंतिम संस्कार में ही अकेले किया हूँ, तीनों जन का। हाँ,
अब कितना दर्द में झेला हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो एकदम टूट जाता, कुछ नहीं कर पाता, हार्ट अटैक आता है उसे, हार्ट अटैक भी आ जाता है। जी जी, समझ रहे हो, क्योंकि माँ मेरे कंधे पे मरी। औरत को लॉकडाउन का समय था जी, वो मेरे गोद में ही मर गई। आजमगढ़ अस्पताल में भर्ती कराने गया तो पूरा गाड़ी लगी थी भैया, जाम थी, तो मेरे गोद ही में मर गई। उसका ऐसा हालत सीरियस उसका हालत हुआ तो वो गोद ही में मर गई। बहुत उसका भी 2-3 लाख रुपया खर्चा किया, जो कमाया समय था शुरू से, तो सब फूक दिया उसी को। ज़मीन आपके पिताजी क्यों बेचे थे? देखो ऐसा है कि पिताजी ज़मीन बेचे थे, थोड़ा अब उनकी मर्जी वो जाने, क्योंकि तब मेरा उम्र भी मजबूरी भी थी क्या? मजबूरी क्या थी, मेरा उम्र भी तब हमारे हिसाब से 10 साल रहा होगा, कम, मेरी उम्र बहुत कम थी। अच्छा। क्योंकि ये सब मेरे आजा जो थे ये बहुत पहले से ज़मीनें बेचते आते थे। तो मजबूरी क्या थी, जिसको जो चीज़ की लत पड़ जाती है, आदत, किसी को कोई चीज़ का नशा है, किसी कोई चीज़ का नशा है। अब मैं तो बहुत छोटा था, उनके दादा जो मेरे बाबा है उनकी कहानी तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास 12-13 बीघा खेत था और सब बेच डाले। क्योंकि मेरा परदार है चाचा चाची, तो 1.5 बीघा उनके आया था, 3 बीघा बचा, तो 1.5 उनके पे आया, 1.5 मेरे पे। तो यही है। और जो कि उनका तो मान लो हो गया, भाई परदार है उनका। केवल एक बिटिया ही है? मेरे पास एक लड़की है। और जो मारा उसके पास एक बच्ची है और एक लड़का है। अच्छा, वो बच्चे कहाँ हैं? वो बीवी औरत लेके भाग गया। मेरी जो गाड़ी थी लिया था सेकंड हैंड में, गाड़ी 25,000 में लिया था, वो भी गाड़ी, मेरा गाड़ी भी लेके चला गया। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार हो गया है। अच्छा, अभी आजमगढ़ थाने में है। भाभी कहाँ की हैं? भाभी बच्चे शायद अपने ससुराल होंगे, क्योंकि मैं वहाँ जाता नहीं कभी भैया। ससुराल नहीं, मायके? हाँ वही मायके है, मतलब अपने माँ बाप के पास है। तो यही है। अच्छा अच्छा, मैं यही कहूँगा, ऐसे गुनाहगार लोगों को सज़ा होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। बस वैसे भले से भाई से क्या मतलब जी, पाप तो पाप होता है जी। कोई भी पाप करे, अगर उसका मैं सहारा मार दे, हाँ, जो किसी का नहीं जी, किसी का भी नहीं, जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो पैदा किया, जन्म दिया, बाप तो बाप होता है। तुमको कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, तो पैदा किया, मैं तो यही कहूँगा, नहीं कुछ किया, पैदा किया तुमको, है। झगड़ा लड़ाई में खिलाया, झगड़ा लड़ाई तो हर परिवार में होता है, लेकिन मार देना, इस तरह से मार देना, आत्महत्या कर देना और उनको जान से मार देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। तो इसका सजा लाठी से पीटता रहा, लेकिन कुछ उसको दया नहीं है जब ब्लड वगैरह बह रहा था? कोई दया नहीं। कौन दया? जब बहुत सवार था क्या उसको? बहुत सवार था, क्या सवार था उसके मन का वो जाने। और ये है कि नशा पानी करने वाला नशा पानी करता था भाई। तो उसमें कुछ पिया था? दारू सारू पिया था, सुनता हूँ कोई टेबलेट भी खाता है। अच्छा हाँ, गांजा तो भी पीता है क्या? गांजा नहीं, जैसे कोई टेबलेट होता है ना गोली नशे की, अब वो गोली भी खाता है। हाँ, वही नशा गोली भी खाता था। अच्छा अच्छा, तो यही है भैया, क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं आजमगढ़ में आए दिन एक ना एक ऐसी घटनाओं से हमारा जो आजमगढ़ ज़िला है कहीं ना कहीं जो दहल जाता है। कभी जो है भतीजा अपने चाचा को मार देता है, कभी चाचा अपने भतीजे को मार देता है, कभी पुत्र ही अपने पिता को मार देता है। घोर कलयुग ही आप कहेंगे। एक पुत्र को माँ बाप पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं, मगर वही पुत्र जो है छोटी सी बात पर शराब नशे की गोली खाकर अपने पिता को तब तक मारता है जब तक पिता की मौत नहीं हो जाती है। सोच सकते हैं इतना बेरहमी और इतना जो है कातिलाना जो है हत्यारा जो है इस तरह से कांड किया है। तो क्या मांग है योगी सरकार से आपकी? योगी सरकार से क्या मांग है, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं। अब योगी सरकार से भाई वही सरकार अपन समझे क्या करना, मांग क्या, मैं बताऊं कि क्या मांग है। आपके भाई को सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं भाई, देखो पाप जो गलत करता है उसको सज़ा नहीं मिलेगा तो आगे चल के और भी पाप करेगा। हर घर में ऐसा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पापियों को ये लगेगा कि हम गुनाह करेंगे हम छूट जाएंगे, तो हर पापियों को यही लगने लगेगा, तो सब पाप करना शुरू कर जाएगा, उनका मन और बढ़ जाएगा और मन उसका भी बढ़ेगा। मान लो तो हर घर की कहानी है ना जी जी, हर उस वक्त कहानी, हर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि हर घर में किसके मन में कौन सा चल रहा है, क्या भावना है, कोई जान रहा है। नशा करता है आदमी, दिमाग फिर जाता है, गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। जब यही सोचेगा अरे यार ऐसा कांड हुआ था, ऐसा वो किया था, अपने बाप को मारा, छूट गया यार, 1 साल 2 साल में छूट गया, ऐसा कर 2 साल हम भी छूट जाएंगे, तो सब ऐसे ही करेंगे। आपको डर नहीं लगता? डर तो लगता होगा भैया, डर तो बहुत लगता है मेरे को, क्योंकि भाई सबको अपनी जान का माया रहता है जी। एक छोटे से पिल्ले का बच्चा रहेगा, जब बाप को मारे तो आपको भी मार सकता है भैया। मारना तो मेरे को मारा ना, मेरे को मार के जगह जगह भगा, मेरे को कम से कम 5-6 बार मारा था, लेकिन भगवान ऊपर वाले के हुआ थी कृपा कि वो नशे में लाठी चलाते रहा और मैं फरार हो गया,
बस अच्छा। इतना। हाँ, मैं भाग गया। अच्छा, बार बार वो मारने का प्रयास क्यों कर रहा था? वो कुछ भागने वाला जो कुछ जिनको ऐसी मारा, बात थी? वो भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि वो चलते थे तो बहुत स्लो चलते थे। उनका जी। एक पैर मार के जो तोड़ा था, विकलांग थे। आप कह रहे हैं कि हर बार वो मारता था, पीटता था, मेरे कुछ वजह था क्या? वजह ये था कि 10 बीस से उसने ज़मीन बेचा। इसके पास एक चीज़ अगर अदालत में साबुत मांगेंगी, इसका साबुत मैं पेश कर सकता हूँ कि 10 बीस से उसने ज़मीन बेचा था, और 10 बीस से ज़मीन एक धुनिया ने ली थी। झगड़ा के जर मेरे से वहीं बना। तो देखो, भाई भाई में आधे का बंटवारा होता है। मैं माँ से झगड़ा नहीं किया। जी। तो मेरे को बोली, मैं बोला, देख मम्मी, झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए, तेरा सब कुछ संपत्ति है, तेरा है, जो तू समझेगी वो लड़के के लिए वो करेगी। कल ठीक है। देखो, माँ भी उससे डरती थी। अच्छा, मैं यही बता दूँ, मेरा आजा भी था, वो भी डरता था, बाप भी था, वो भी डरता था। और ये साला, लेकिन आप नहीं डरते थे? एक किया है अन्याय, मैं डरता था, क्यों नहीं डरूंगा? मैं भाई बड़ा है। अरे भाई, डर तो क्यों नहीं लगे जब वो बेरहमी से मार रहा है सबको। मेरे को कितने बार मारा है, कहाँ कहाँ। अच्छा, आपने कभी नहीं मारा अपने भाई को? मैं देखो भाई, मार झगड़ा आता भाई, जैसे हम अपने को बचने को कोशिश करते रहे। एक बार मारे नहीं आप कभी? नहीं, मेरे को यहाँ पे, यहाँ जो है यहीं पे मारा था। अच्छा, वो कांड कहाँ हुआ जब मार रहा था वो? कांड तो मान लो ऐसा पीछे हुआ है। चलिए दिखाइए।